आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर शुभजीत सेन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बाइबल के वचनों को सीखते हैं और अपने आत्मा में स्ट्रांग होते हैं। और आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विशेष विषय है कि क्यों हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या आपने उन लोगों को देखा है जो हमेशा से समस्याओं से घिरे रहते हैं और हमेशा ही अपने मुंह के बोली से फंस जाते हैं। और बाइबल भी ऐसा बताती है कि दोष मत लगाओ, कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब हम अपने मुंह को कंट्रोल में नहीं रखते, जब हम किसी की सीक्रेट, किसी की बुराई, किसी की निंदा किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं और जब वो दूसरा व्यक्ति किसी कारणवश हमारा दुश्मन बन बैठता है या हमसे नफरत करने लगता है या हमसे जलन करने लगता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को हमारे विरुद्ध में यूज़ करता है जो हमने बोला था। ऐसे कई सारे मैंने बुक्स पढ़े हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि हमें अपनी ज़ुबान को लगाम रखना है। बाइबल बताती है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा दोष लगाने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन काल में जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में जिनको जिनको मैंने देखा है उन सबसे ज़्यादा निंदा, उन सबसे भी ज़्यादा निंदा और दोष मैं लगाता था। मैं हमेशा दूसरों की निंदा करता था, मैं अपनी पास्टर की निंदा करता था, मैं अपनी बॉस की निंदा करता था, मैं लोगों की निंदा करता था। और होता यूँ था कि मैं अपनी ज़ुबान से ही फंस जाता था कि जो लोगों के पास मैं बोलता था वो फिर वही लोग फिर उन्हें जाकर बोल देते थे। ऐसा बहुत बार हुआ कि जब कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास कर कर मुझे प्रेम किया, उसने मुझे उठाया, उसने मुझे ऊंचा किया, लेकिन जब मैं उसकी निंदा दूसरों तक करता था, उनकी बुराइयों को दूसरों को बताता था, तो कई बार होता यूँ था कि वो व्यक्ति विशेष जिसको मैं बोलता था, वो व्यक्ति विशेष उसे जाकर वो बात बोल देता था जिसके बारे में मैंने निंदा की है। और इससे हम दोनों के बीच में जो प्रेम का भाव होता था वो टूट जाता था। इसके ऑपोजिट हमें करना क्या है? जब मैंने देखा मेरे जीवन में कि जब मैं निंदा करता हूँ, दोष देता हूँ, तो वो मेरे ऊपर ही आके पड़ता है और मैं बहुत फंस गया था, तो मैंने बाइबल रीडिंग करना शुरू किया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने सबसे पहले मुझसे कहा कि अपने ज़ुबान को लगाम दे। किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच कि वो खुदा तुझे देख रहा है। हालेलुया। वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय कर रहा है। तू कौन होता है किसी को धर्मी और अधर्मी ठहराने वाला? क्या हम पापी नहीं हैं? क्या मुझसे पाप नहीं होते? क्या मैं माँ के गर्भ से ही पापी नहीं हूँ? क्या मेरे खुदा ने मेरे पापों को क्षमा नहीं किया? तो फिर माफ़ कीजिएगा, तो फिर क्यों कर हम अपने भाइयों को जो मसीह में भाई हैं, या हम अपने भाइयों को जिन्हें हम पहचानते हैं उनकी गलती को माफ़ ना करें? इसके ऑपोजिट जब हम किसी की बुराई को देखते हैं, जब हम किसी की गलती को देखते हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए, हमें उन्हें पर्सनली बात करके उन्हें समझाकर उस चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे मसीह भाई पास्टर लोगों की निंदा करते हैं। क्या आपको पता है कि पास्टर की निंदा, एक परमेश्वर के अभिषेक की निंदा सबसे बड़ा पाप है? दाऊद और साउल दोनों राजा बने थे, लेकिन साउल ठीक से राज्य नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसका राजपाट छीन लिया और दाऊद को दे दिया। ये बात जब साउल को पता चली तो साउल हमेशा कोशिश करता था दाऊद को मार देने की। पर आपको पता है कि दाऊद के हाथ में भी साउल बहुत बार आ गया था जिससे दाऊद उसको मार सके, लेकिन दाऊद ने उसे कभी नहीं मारा। और वो हमेशा जब उसे छोड़ देता था तो उसे इंडिकेट कर देता था कि देख, मैं तुझे मार सकता था लेकिन तू परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। तू परमेश्वर का अभिषिक्त पर्सन था और अभिषेक तेरे ऊपर था। मैं इसलिए जिसे परमेश्वर ने चुना है, मैं उसको किसी भी तरीके से दंड नहीं दूंगा, मैं उसके विरुद्ध कभी नहीं आऊँगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, मुझे आपको ये बात बताना होगा कि आपको अपनी ज़ुबान की लगाम देना है। और इसके ऑपोजिट एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप लोगों के बारे में निंदा ना करके उनके बारे में लोगों से तारीफ करें।
परमेश्वर का धन्यवाद करें, लोगों में नेगेटिव नहीं खोजकर उन पर पॉजिटिव खोजे और उनकी तारीफ करें मेरे प्रियो। दूसरे के पास उनकी तारीफ करे कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, और जब वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से सुनेगा कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको दिल से इज्जत करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा कि दोष मत लगाओ, कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक का इंसाफ होगा मेरे प्रिय, इसलिए तैयार रहे और अपने आप को वचन के द्वारा और स्ट्रॉन्ग करें। प्रभु के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।